वैदिक में नहीं है, कंप्यूटर्स में है। ठीक है जी। अब वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप? मैं जॉब कर रहा हूँ। ठीक है भैया, ठीक। मैं इस बहुत यहाँ पे सुंदर। रिकॉर्डिंग के लिए ना, हाँ, मुझे वो राजकुमार जी ने बोला था कि आप रिकॉर्डिंग ऑन कर देना यहाँ की, तो इस वजह से उन्होंने मेरी अच्छा ड्यूटी भैया, लगाई अच्छा, थी। हाँ, आप पहले भी जुड़े थे यहाँ पे। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक हाँ, है। पहचान गए आप। हाँ, पहचान पहचान गए, पहचान। जी। ठीक है भैया, ठीक है चलो, भैया, मैंने नमो कर नमो दिया, भैया। कर दिया। ठीक है नमो भैया, नमा। नमो नमो भैया। रुद्र प्रकाश जी, रुद्र प्रकाश जी, आप भी नहीं जुड़े क्या आज कक्षा में? रुद्र जी प्रकाश आज शुक्ला ही जी। जुड़ा हूँ। अच्छा, तो आज ही भगवान जुड़ा अपना हूँ। गुरुदेव हैं हमारे साथ में, गुरुदेव को अपना परिचय दीजिए। नाम रुद्र प्रकाश शुक्ला, गोत्र गर्ग, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। अच्छा, कहाँ तक शिक्षा प्राप्त किया आपने भैया? इस बार इंटर है। अच्छा भैया, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रोज जुड़ा कीजिए। जी। जी भैया, जी भैया। और कान्हा भारद्वाज जी, आवाज आ रही है कान्हा जी? कान्हा भैया। प्रियंका दीदी, आपने तो सप्तशती कर रखी है, आप करना चाहेंगी? षडेन तद्बलं सर्वे मसुराणां निपातितम् दृष्ट्वा चण्डो विदुद्रावे तां कालीमतिभीषणाम्। हेलो। हाँ दीदी, हाँ दीदी, बोलिए। आ, सर एक्चुअली गुरुजी, एक्चुअली मैं स्कूटी चला रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ, तो मेरे पास बुक तो नहीं है, लेकिन मैं वही श्रवण कर रही थी मैं गुरुजी, इसलिए मैं पढ़ने में जी समर्थ जी ना हूँ। जी दीदी, जी दीदी, आप श्रवण कीजिए, आप श्रवण जी जी। कीजिए। वो तो मैंने इसलिए बोला था, पिछली बार जुड़े थे तो आपने काफी अच्छा वो किया था, इसलिए आपको बोला। मैं इसका ध्यान रखूंगी, कल क्लास नहीं है मेरी, कल मैं कोशिश करूंगी कि इसको मतलब उच्चारण करूं इसका। जी दीदी, जी दीदी। जी। जी सर। कान्हा जी, आवाज मिल रही है कान्हा भारद्वाज जी? जी गुरुदेव। भैया करो, पाठ करो। जी नमो नमः। नमो नमः भैया, नमो नमः। आज गुरुदेव ने क्या पढ़ाया है? गुरुदेवा चतुर्दशी है ना, जी जी। तो अभ्यास कर रहे हैं हम 7वें अध्याय का, आज मेरा 16 मंत्र तक। मोबाइल थोड़ा स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए नहीं। अच्छा भैया, अच्छा। तो आज तो अभ्यास चल रहा है, तो हमने 7वें अध्याय चल रहा है, 16 मंत्र तक हो गया है। हाँ, वो तो 30 मंत्र तक करवाया था गुरुदेव ने। हाँ, वो 8वां 3 मंत्र तक करवाया था, तो गुरुदेव ने 7वां और 8वां का अभ्यास के लिए बोला है। और कौन कर रहा गुरुदेव है भी साथ अभ्यास? में ही है हमारे। गुरुदेव साथ में जुड़े हुए हैं हमारे, वो जी सुन रहे हैं नमो सब। नमः गुरुदेव। कौन कर रहा है अभ्यास? अभी कान्हा जी को बोला, अभी तक तो मैंने किया 16 मंत्र तक। जी जी। आगे कोई कर कान्हा रहा है भैया क्या? से पूछ रहे हैं, कान्हा भैया को पूछ रहे हैं। जी जी। कर रहे हो भैया? जी आपकी आज्ञा होगी तो बिल्कुल। आज्ञा तो भैया गुरुदेव जी। की है, हमारी तो प्रार्थना है। गुरु जी तो परम गुरु जी हैं, लेकिन आप हमारे भी गुरु जी हैं क्योंकि बड़े हैं। गुरु जी भाई तो कान्हा हमारे जी, सर आपसे के कोई गुरु जी चीज हैं, हम गुरु भाई हैं। भैया आपकी बात माननी पड़ेगी, नहीं आपकी तो भैया हमारे यहाँ बहुत तगड़ी वो है। आप बोलो, ये आप बोलो। सुधांशु जी, गोचर कम। सुधांशु जी, जी भैया, जी भैया। हमारे हमारे लग रहे ये जो आप जिनसे भी बात कर रहे हैं, ये हाँ जी। शायद अर्पण व्यास जी हैं, शायद जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक। बोलो भैया, कहाँ जी, बोलो। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री दुर्गा देवीभ्यो नमः। षडेन तद्बलं सर्वं सुराणां निपातितं
दृष्ट्वा चंडो दृष्टा चंडो दृष्ट्वा अर्पण व्यास जी चंडो कौन से आईडी से जुड़े हैं हो? तो लग रहा है वही है उनका गला, हम पकड़ थोड़ा गला अर्पण व्यास जी जैसे ही लगा है। अभी तो शायद लेफ्ट हो गए गुरुजी वो। हम बोले हाँ। नहीं, वही उन्हीं का आवाज था, वो लेफ्ट हो गए हैं भगवान। वो बच्चे का जो फोटो आ रहा था ना, वो उन्हीं का था। अच्छा, तो ऐसे मतलब कक्षा के बीच में दूसरी आईडी से जुड़ते हैं क्या? अब ये तो मालूम नहीं है, लेकिन हम उनका आवाज सुन के पता चल गया कि ये अर्पण व्यास जी हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। क्षण हम तो अध्ययन ही कर रहे हैं। खाना भी जी क्षणेन तद बलं सर्वं सुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो विदुद्रुवावतां काले मते भैया दृष्ट्वा चंडो विदुद्राव। वह बोले कि भैया जी इस पे मात्रा वगैरह कुछ है नहीं। और ये भी कान्हा भारद्वाज जी, आप यहाँ पे बोले छड़े न तद बलम सर्वा सुराणाम बोले हैं, वहां मसुराणाम सर्वम अगर बोलेंगे तब जो है माँ वहां पे आप छोड़ दिए हैं। जी गुरु जी छड़े न तद बलम सर्वा मसुराणाम निपातितम। जी गुरु जी क्षणेन तद्बलं सर्व मसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोभिरुद्रावे ताम काले मते भीषणाम् दृष्ट्वा चंडो विदुद्राव। फोटो यहाँ से बंद होती है। दृष्ट्वा चण्डोभिरुद्राव। द्रुद्राव नहीं है, द्रुद्राव नहीं है, दुद्राव। दुद्राव दू में भी रकार लगा है क्या? नहीं गुरुदेव। तब आप द्रु क्यों पढ़ रहे हैं? दुद्राव होगा ना। दुद्राव हाँ, द्रुद्राव नहीं है, दुद्राव उसको पढ़िए। जी गुरुदेव दृष्ट्वा चण्डोभिरुद्राव ताम काले मते भीषणाम। भीषणाम नहीं, भीषणम। मात्रा देखिए, धीरे धीरे एक शब्द पढ़िए ना, जल्दी क्या है? अड़ा पे आ की मात्रा है गुरुदेव इसमें। अड़ा पे है, भी स पे नहीं है ना। भीषणाम आपको पढ़ रहे हैं। भीषणाम बोलेगी गुरुदेव ये? हाँ, भीषणाम। और ड़ा नहीं बोला, ड़ा शुद्ध नहीं है ड़ा, वो नाक के बगल बोला जाता है ना। गणानंत्वा नहीं पढ़ा जाता है। क्या गड़ा? अगर किसी वैदिक के पास या बढ़िया जो पद्धति से पढ़ा है उसके पास आप पढ़ने जाएंगे ना, तो गणानंत्वा कहेंगे तो क्या गड़ा वो पूछने लगेंगे आपको। गणा, मेरे को आप कभी आप सुनिएगा तो गणा ऐसे बोलता हूं मैं, या वैदिक जो भी रहेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, गढ़ा नहीं बोलेंगे। ऐसा भी है कि गलत भी नहीं है, लेकिन उसको उस तरह से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा और सुंदर भी महार में। जी रजनी जी पढ़िए, अगर पढ़ सकती हैं तो पढ़िए। शर्वर्षेर महा भीमेर भीमा क्षिमं ताम महासुरम सुरः छादयामासाय चक्रेश्च मुंडः क्षिप्तेः सहस्त्रश्च सरवर्षैर्महाभीमैर् भीमाक्षिं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुंडः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि
चक्राण पीछे वाला पहले तानि पीछे पीछे वाला आप पहले पढ़िए, आपका वो शुद्ध नहीं है। सर्वर्ष महाभीम शर्वर्षे शर्वर्ष शर्वर्षेर्महाभीमे भीमहिर भीमे भीमाक्षिम भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामासाय चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तेः सहस्र छादयामास, मासाय नहीं, छादयामास चक्रैश्च। छादयामासाय चक्रैश्च छादयामासाय कहाँ है? छादयामास, छादयामास छादयामास चक्रैश्च चक्रैश्च मुण्डः मुण्डः क्षिप्तैः क्षिप्तैः सहस्रशः सहस्रः सहस्रशः 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 भी बोलिए, सहस्रशः भी बोल सकती हैं, ठीक है। अच्छा आपको जो बोल सकती हैं वैसे बोलिए। आप सुनिए, आपको पढ़ी नहीं है, आप सुनिए, नहीं तो पहला पाठ हो जाएगा, चतुर्दशी है, नुकसान हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलिए क्षमा कीजिए गुरुजी। जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पढ़िए भारद्वाज जी। रजनी दीदी अपना माइक बंद कर लो, रजनी दीदी। छादयामास चक्रेश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्येकानि विस्मानानि तन्मुखम् बभूर्यथार्क बिम्बानि शुभहूनि घनोदरम् ततो जहासातिरुषा सातिरुषा नादनी। ततो जहासातिरुषा। जी गुरुदेव। ततो जहा बोलेगी ना गुरुदेव? ततो जहासातिरुषा ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी काली कराल वक्त्रान् दर्शनोज्ज्वला काली कराल वक्त्रांतर दुर्दशनोज्ज्वला। काले कराल वक्त्रान वक्त्रांतर वक्रांत वक्त्रांतर वक्रतांतर वक्त्रांतर 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 जी वक्त्रांतर वक्त्रांतर जी दूरदर्शनोज्ज्वला 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 उत्थाय आराम से बोलिए। दूरदर्शनोज्ज्वला दूरदर्शनोज्ज्वला। माना जी आप उस दिन थे जिस दिन पढ़ाए थे? नहीं थे? नहीं गुरुदेव, मैं नहीं था उस दिन। अच्छा अच्छा अच्छा। विष्णु गुरु जी आप पढ़िए, मैं सुनता रहूंगा। नहीं, हाँ, हम हाँ। तो थोड़ा बता देते हैं। कोई उस दिन पाठ किया था तो वो और पाठ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ गुरुदेव, मैंने नहीं किया था। तो और कोई गुरुदेव ने कल पढ़ाया था, किसी ने पाठ किया है तो वो बोलिए। और कोई नहीं बोलेगा भैया, आप बोल दो। उत्थाय च महाशीम हम देवी चंड मधावत
गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनाशिना छिन्नत अथ मुण्डोऽभ्यधावत्ताम् दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् तप्यपातयत्। ये भीष्म जी, जी गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत। गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनाशिनाच्छिनत शिरस्तेनासि नाच्छिनत। शिरस्तेनाशिनाच्छिन्नत। हाँ, नाच्छिनत, छिन्नत नहीं। नाच्छिनत। हाँ, नाच्छिनत। जी। अथ मुण्डोऽभ्यधावत्ताम् दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गा विहतं रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहास मिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम् मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि। ऋषिरुवाच तावानि। हेलो विश्व जी। जी 24वां श्लोक फिर से पढ़िएगा। मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं यज्ञ युद्ध यज्ञ। गुरुजी ने यही बताया यज्ञ। योगेश्वर जी, दोनों होता है, वो य और द से दोनों मिल करके बना है। अगर शुद्ध पढ़ेंगे तो यज्ञ हो जाएगा, और साधारण भाषा में पढ़ेंगे तो यज्ञ हो जाएगा। लेकिन यहाँ यदि व्याकरण में यदि ध्यान देंगे तो शब्द अर्थ अलग हो जाएगा। तो जैसे व्याकरण में ही जाएंगे। व्याकरण से ही मैं यज्ञ पढ़ाया हूँ, और साधारण भाषा में यज्ञ हो जाएगा, व्याकरण में यज्ञ रहेगा। हाँ, लेकिन यज्ञ कहने से वो शुद्धता नहीं होता। युद्ध यज्ञ सम शुंभम निशुंभम च हनिष्यसि। वो सही आप कह रहे हैं, लेकिन शुद्धता जो है वही दोनों यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि आधा ग नहीं ना है, यहाँ पे आधा ग का लोप है। तो यहाँ ग, इसमें जज्ञ में ग आता ही नहीं है। तो इसलिए तो इसमें ज्ञ आता ही नहीं है। तो ये लोग साधारण भाषा में पढ़ा जाता है यज्ञ, तो उसमें जज्ञ होना चाहिए। युद्ध जज्ञेम स्वयं शुंभम। ठीक है, जैसे आप पढ़ाए और क्या। हाँ। चलिए ठीक है, सबका अपना अपना मतांतर होता है। मतांतर की बात आप जो कह रहे हैं वो हम आपको मान रहे हैं। वेद मंत्रों में भी जज्ञ ही पढ़ा जाता है। वेद मंत्रों में भी यज्ञेन यज्ञमय जंत नहीं पढ़ाया जाता है, जज्ञेन जज्ञमय जंत देवास्तानि पढ़ा जाता है। चलिए ठीक है। तो वहाँ पे दोनों सही है, कोई गलत नहीं है।
यहाँ पे जैसे भी पढ़ेंगे दोनों शुद्ध है। ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः यस्माश्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा यस्मात् नहीं है, यस्मात् चंडम, यस्मात् चंडम। यस्मात् यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम जय जय श्री मार्कंड। आप बीच बीच में ना भीष्म जी ऐसे हकार ला देते हैं, चामुंडेति ऐसे आप बोलते हैं तो वहां पे हकार आ जाता है। चामुंडेति, चामुंडेति बोलेंगे तो हो जाए ति। कई बार थोड़ा सा आप ना गुरुदेव हर्ष की थोड़ा सा उसके कारण थोड़ा सा बोल देता हूँ मैं। नहीं, ऐसे बोलिए ना, चामुंडेति, जी चामुंडेति। चामुंडेति। हाँ, जो बड़ा वाला शब्द है उसको थोड़ा खींच देंगे तो बाद वाला अपने आप छोटा बोला जाएगा। जी 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 गुरुदेव। चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। देवी भविष्य, देवी देवी भविष्यसि। ओम वो आ जाएगा, वो पाठ बार बार करने पे आ जाएगा। जी जी। जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये सप्तमोध्याय। सप्तमो अध्याय नहीं, चंडमुंड नामोध्याय। चंडमुंडवधो नामोध्याय। जी। 8वां अध्याय चलिए। ओम अरुणाम करुणातर्किताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः रहमित्येव विभावये भवानी। ओम ऋषिरुवाच चंडे च निहते दैत्यै मुंडे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयेतेश्वर सुरेश्वर सुरेश्वरः ततः कोपपराधीन चेता शुंभ प्रताप उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुर्शीतिर्निर्यान्तुं स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि 50 सुराणां कुलानि वै 100 कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौर्हिरा मौर्याः
कालिकायास्तथा सुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा भीषणम् ज्याश्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम् ततः सिंहो मतीव कृतवान् नृप घंटास्वनेन तन्नाद मम्बिका चोपबृहयत धनुर्जा सिंह घंटा नादापूरित दृढ़मुखा निनादैर्भीषणैर्काली नादा पूरित दिंग अंग है ये, ठीक है। दिंग मुखा दीड़ नहीं है, नादा पूरित दिङ्मुखा पूरित दिन मुखा दिन्मुखा दिन दिंग दिंग मुखा दिङ्मुखा दिङ्मुखा हाँ दिंग मुखा अंगा कहना होता है ना, तो दिंग मुखा। जी गुरुदेव। निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विसतारितानना तं निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोसैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम् भवायामवरसिंहानां मतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुणविष्णूनां तथेन्द्रस्य ब्रह्मेश गुह विष्णुना ब्रह्मेश गुह विष्णूनां विष्णु विष्णु विष्णूनां हाँ हाँ तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम् तद्वदेव जी तद्वदेव हि तच्छक्तिरशूरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्त विमानाग्रे साक्षसूत्र कमंडलुः आयाता ब्रह्मण शक्तिर ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूल वरधारिणी महाहीवलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्युमभ्याययो दैत्या नम्बिका गुहरूपिणी
तथैव वैष्णवी शक्तिर् गरुडोपरि संस्थिता शंख चक्र गदा सारं खड्ग हस्ताभ्युपाययौ सारंग यज्ञवा सारंग जी शंख चक्र गदा सारं खड्ग सारंग हस्ताभ्युपा सारंग कहेंगे तो ग कहाँ जाएगा? सारंग। जी शंख चक्र गदा सारंग हाँ खड्ग हस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराह मतुलं रूपम या बिभ्रतो हरेः हरे हे। शक्ति हरेः हाँ शक्ति सपाययो तत्र साप्याययौ शक्ति ही शक्ति साप्याययौ तत्र साप्याययो तत्र वाराहिं बिभ्रति तनुम नारसिंही नरसिंहस्य बिभ्रति तद बिभ्रति सदृशं बपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षेप क्षिप्त क्षेप जी प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्त नक्षत्र संहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ता भीरिशानो देवशक्तिभिः हन्यतामसुरः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रांताति भीषणा। ये 22वां फिर से पढ़िए। ततः परिवृतस्ताभि ऋषानो देवशक्तिभिः शक्तिभिः हन्यतामसुराः शीघ्रं मम हन्यन्ताम दोनों में न लगा है ना, हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रांताति भीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा सतनिनादिनी सा चाह धूम्र जटिल मीशान मपराजिता दूत त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभताम् देवाः सन्तु हविर्भुजः
हविर्भुज हविर्भुज है। यूयं प्रयात पातालम यदि यदि जीवतुमिच्छत बलाबले पादत बलाबले पादच्चेत् पादथ भवन्तो युद्ध पादथ बलाबले बलाबले पादथ जी पादथ पादथ चेद भवन्तो युद्धकांक्षिणः हम्म, तदा गच्छत् तदा गच्छत् तृपयन्तु तृप्यन्तु मच्छिवाः जी तृप्यन्तु जी तदा गच्छत् तृपयन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् मस्ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महासुराः अमरसा पूरिता जगमुर यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथम मेवाग्रे सरशक्त्यरिष्टिवृष्टिभिः सरशक्ति सरशक्तिष्टि वृष्टिभिः सरशक्ति त्रिशक्ति सरशक्ति हाँ यष्टि वृष्टिभिः यष्टिवृष्टिभिः हम्म, ववर्षोरुद्धतामर्षा स्तां देवी ममरारयः ओम। ये देखिए दुर्गा सप्तशती ने जितना बार आप पढ़ेंगे उतना नया निकल करके आएगा। ठीक जी है, गुरुदेव तो जी जी जितना बार पढ़ेंगे उतना, जब तक ये आपके जबान पे बैठ नहीं जाएगी तब तक आप इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पढ़ते रहिए। जी गुरुदेव अभी त्रुटियां हैं गुरुदेव। है त्रुटियां है, हमसे भी हो जाती है क्या? हम क्या कह रहे हैं कि हमसे नहीं होती? हमसे भी जी त्रुटियां जी होती है और बहुत त्रुटियां होती है, ऐसी थोड़ी ना है कि नहीं होती है। जी गुरुदेव बढ़िया अभी से है। बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छे विद्वान से हो जाती है त्रुटियां। इसीलिए कहा गया है मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। मंत्र में जी जी में हीनता है, भक्ति में हीनता है, शक्ति में हीनता, जो भी है वो है। और जी न गुरुदेव जानामि मंत्रम न जानामि तंत्रम, न मंत्र जानता हूँ न तंत्र जानता हूँ, या मुझसे जी किसी प्रकार की मेरी जबान से गलती हो गई हो उसके लिए लास्ट में जो बोला जाता है, ये क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है। जी गुरुदेव और सुधारेंगे गुरुदेव धीरे धीरे करके। नहीं, आपका आशीर्वाद रहेगा। जितना पढ़ेंगे उतना सुधरेगा, ये आप जानिए। जी जी पूरा 13वां अध्याय मत पढ़िए। आप अभ्यास कर रहे हैं, 13वां अध्याय एक साथ में मत पढ़िए। 10 जी बार जी 5 बार एक ही अध्याय को लेकर के बैठ जाइए, 20 ही श्लोक लेकर के बैठ जाइए, कम से कम 10 बार पढ़िए। 10 बार पढ़े जी रहेंगे, गुरुदेव फिर दूसरे दिन पढ़ेंगे ना तो फिर भी नया जी लगेगा। जी जी हाँ गुरुदेव आपका जो बात है ना, कथन है, बहुत सत्य है। इससे हम पहला अध्याय का जब हम पढ़े थे गुरुदेव, तो उसको पहले से जब पढ़ना चालू किए तो हम एक एक बार, जैसे हम कैसे पढ़ते थे, मैंने पहले अध्याय का मंत्र हम एकदम एकदम धीरे, जैसे कि अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ के सुना रहे, एक ही दो ही लाइन सुनाएंगे, आरती का टाइम हो जा रहा है। जैसे सावर्णी सावर्णी सूर्यतनयो यो मनु कथयते अष्टमा ऐसे करके पढ़ते थे। निशामय तदुत्पत्तिम विस्तराद गतो मम
फिर इसको एक बार और पढ़े तो बहुत शुद्ध हुआ है गुरुदेव। अब बीच में तो थोड़ा छूट गया, अब मिसेस बीमार अरे थी तो अभी तो। ध्यानु ध्यानु भगत का नाम सुने हैं आप लोग? जी जी, आप बता रहे थे गुरुदेव। ध्यानु भगत का जितना भी देवी स्थान है, सभी स्थान पे उनके मूर्ति और प्रतिमा बैठी हुई हैं। विंध्याचल में उनका समाधि हुआ है, ठीक है। जी वो छोटे से थे जब बचपन में, तो हुआ क्या, वो दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहते थे। देवी जी के बहुत बड़े भक्त थे, इतने अनन्य भक्त थे, इतने अनन्य भक्त थे कि आप लोगों को क्या बताऊं। तो जहां जब वैदिक लोग बैठते थे, बीच में ही जा करके वहीं पे वो अपना जोर जो चिल्ला करके पढ़ना शुरू कर देते थे। जो आता था सही गलत जैसा भी होता था वो वैसा पढ़ना शुरू कर देते थे। तो कुछ लोग बोले तुम बहुत खराब पढ़ रहे हो, कुछ लोग बोले तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये हो वो हो। लेकिन वो क्या, बीच में माता जी मैं जो पढ़ रहा हूँ आपकी आज्ञा से पढ़ रहा हूँ। वही ध्यानु भगत आज पूरे विश्व में या कहीं जहां भी कहिए, उस समय पे अकबर ने भी उनका परीक्षा लिया। बताइए, ज्वाला देवी मंदिर में आज भी, हम ग्रुप में एक आपको फोटो भेजेंगे, ज्वाला देवी मंदिर में आज भी वह छत्तर रखा हुआ है। जब अकबर ने लेकर के जाकर के माता को छत्तर चढ़ाया था, माता ने अपनी शक्ति से ऐसा छत्तर बना दिया, आज तक रिसर्च करने वाले नहीं समझ पाए कि किस धातु का है। सोने का चढ़ाया था भगवान। हाँ, वो सोने का लेकर के जाके चढ़ाया था, लेकिन माता ने उसको किस धातु में परिवर्तित कर दिया। विदेशों के कई लोग उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ करके लेके गए, लेकिन आज तक वह छत्तर समझ नहीं पाए कि किस धातु का बना हुआ है। और ना ठीक है, गुरुदेव बेचने से कोई लेता भी है गुरुदेव। हाँ, वो मंदिर में इसलिए रखा है कि किसी को अहंकार किसी क्षेत्र में नहीं करना चाहिए। जिस दिन आप किसी क्षेत्र में अहंकार करेंगे, उसी दिन आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि कभी किसी भी चीज के लिए, न तो विद्या के लिए, न तो धन के लिए, न तो बल के लिए, न किसी चीज के लिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जी गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव जितनी बार आप लोग पढ़ेंगे, जितनी बार आप लोग पढ़ेंगे, एक नया चीज निकल करके आएगा। ये सिद्धि कहने का मतलब क्या होता है? सिद्धि कहने का मतलब क्या है? दुर्गा सप्तशती सिद्ध हो गई, इसका मतलब क्या है? जो एकदम शुद्धता से आपके जुबान पे बैठ जाए, वह सिद्धि कही जाती है। जब शुद्धता से पढ़ना शुरू कर दिए तो माई को बुलाएंगे तो माई आएगी ही। कहीं गलती है तो गलती सुन करके नहीं आएगी। जी गुरुदेव, ये अहंकार का एक बात है। मैं एक सुंदर कांड का एक मात्र छोटा सा एक प्रसंग उठाता हूँ। आप तो बोल सकते हैं ना गुरुदेव? हाँ, बोलिए ना। कि आज प्रसंग है कि गुरुदेव जब बजरंगबली को अब कौन वहां जाएगा, कौन लंका में कौन जाके डंका बजाएगा? जाने के लिए कोई असमर्थ था। तो किसी तरह बजरंगबली को उनका शक्ति याद दिलाया गया। बजरंगबली वहां उस पार गए। और जाने के बाद से देखिए बजरंगबली क्या बोलते हैं। बजरंगबली का स्तुति है, मनोजं मारुतुल्य वेगम जितेंद्रम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठं वातात्मजं वानरमुखम न्यू रामदूतम शरणम प्रपद्ये। मैंने राम जी का मैं दूत हूँ, अतुलित बल धाम हूँ। मैंने अतुलित बल भी है, वायु के समान तेज भी चलने वाले हैं। लेकिन वहां जाके बोलते हैं कि राम दूत मैं मातु जान की, सत सपत करुणा निधान की। मैंने भगवान देखिए हनुमान जी को कितना विनम्र बताए हैं कि इतना बलशाली होने के बाद से भी जाके सीता को बोलते हैं, माँ मैं भगवान राम का भेजा हुआ दूत हूँ। ये नहीं बोले कि मैं समुद्र लांग के आया हूँ। मैंने विनम्र होना पड़ेगा, शक्ति का प्रचार नहीं करना होगा यहाँ। यही बहुत बड़ा चीज है जी। जितनी बार पढ़ेंगे उतना लाभ होगा। और जिस दिन सिद्धि हो जाएगी, जिस दिन शुद्ध हो जाएगी, उसी दिन सिद्धि हो जाएगी।
आप इतने मंत्रों का, इतने श्लोकों का आप पाठ करेंगे और शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो, इसमें 4-4 लोग क्यों श्राप दिए हैं बताइए? इसीलिए ना श्राप दिए हैं कि जल्दी ये मुंह पे बैठती ही नहीं है। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। 4-4 लोग श्राप क्यों दिए? क्या उनको कुछ काटा था? हाँ, तो इसीलिए बैठे हैं ना कि 4 लोग ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र। ब्रह्मा जी क्या कम ज्ञानी थे? वशिष्ठ जी कम ज्ञानी थे? विश्वामित्र कम ज्ञानी थे? लेकिन उनको भी श्राप दिया। ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र और शुक्र ने गायत्री को भी श्राप दिया। तब जा करके ये शापोद्धार इसीलिए बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है? कहीं पे कोई कमी रहे। शब्दों का भी जो रखना है, शब्दों को कहाँ किस जगह पे क्या रखना है। अभी जैसे याज्ञेश्वर जी कह रहे थे, तो आप लोग हम ही से नहीं, आप जिससे भी आप पढ़िएगा या किसी वैदिक के पास आप जाइएगा जो परंपरा से पढ़ा रहेगा, वो जदन्य ही बोलेगा। जदने ना जदना माया जनता दे वास्तानि धर्माणि प्राथमा न्यासन्न तेहनाकम महिमान। ये जो मंत्र है, ये यज्ञेन यज्ञमय जंत बहुत लोग बोलते हैं। जो आप लोग देखे ही होंगे, बहुत जगह पे यज्ञेन यज्ञमय जंत जेवाई बोलते हैं। तो यज्ञेन यज्ञमय अगर सही होता है तो जदनेन जदनमय क्यों पढ़ा जाता है? वो साधारण भाषा है, ना कि व्याकरण की भाषा है। जो नहीं समझ में आता, आप जैसे स, जो खटकोड़ वाला स है, वो बीच में 3 स लगातार जब शब्द आता है तो आदमी नहीं बोल पाता है, तो उसको खकार भी पढ़ लेता है, वो ख भी हो जाता है। तो कई शब्द ऐसे हैं जो कि हम बहुत प्रयास करने के बाद अपने जिह्वा पर ला पाते हैं। अभी श, ख, श, स, तीनों स अगर बोला जाए तो बहुत ही कम उसको शुद्धता से उच्चारण कर पाएंगे तीनों स का। और तीनों स का बहुत ही महत्व है। विष जहां कहा जाता है तहां खटकोड़ वाला स आ जाता है। जहां सब कहा जाता है, जहां सब कहा जाता है, शिव कहा जाता है, वहां पर बड़ा स आ जाता है, जो सीटी वाला, संस्कार वाला कहा जाता है, जो सीटी बजता है। और जहां पे विनाश का कार्य होता है, वहां दंत स आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दांत ज्यादा किटकिटाना नहीं चाहिए। जहां जिस घर में ज्यादा दांत किटकिटाया, उस घर में परापत नहीं आती। तो तीनों स का महत्व भी है। शिवाय कहेंगे तो शुद्ध है, शिवाय कहेंगे तो अशुद्ध है। तो आज के समय में सब कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भी कह रहे हैं। तो वह शुद्धि देखना है। कितने लोग हैं जो शिवाय में अंतर भेद कर पाते हैं। लेकिन जिस दिन आपको वह कर रटते रटते वह शुद्धि हो जाएगी, आपको बोध हो जाएगा, उसी दिन कल्याण हो जाएगा। जी गुरुदेव। तो अभी जल्द ही आप लोगों के लिए विवाह पद्धति और लघु पारसरी की कक्षा भी आने वाली है। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। विवाह पद्धति इसलिए कि विवाह का समय चल रहा है, तो विवाह के बारे में थोड़ा सा बताया जाए, लोग जाने। जो उत्तर के क्षेत्रों में दिल्ली से आगे राजस्थान क्षेत्र को लेते हुए, हरियाणा के क्षेत्रों को लेते हुए विवाह का कोई मतलब नहीं दिखता है।
अगर इन क्षेत्रों में आप विवाह के लिए चले जाएंगे तो आधे से 1 घंटे में विवाह हो जाता है। गुरुजी गुरुदेव सही जी। कह रहे हो, आधे घंटे में हो जाता है। हाँ, आधे घंटे में, हरियाणा में तो आधे घंटे में ही करा देते हैं गुरुजी, बहुत जल्दी। अरे आधे घंटे तो बहुत कहे आप, 15 मिनट में अगर राजस्थान में नहीं करेंगे तो गांव का जो सरपंच रहेगा आपके सिर पे लठ मार देगा। हाँ गुरुजी। हाँ, मैं गया हूँ, बहुत दिनों से जाता हूँ। गुरुजी तो गुरुजी ये वह बोलते हैं कि कुछ नहीं आता इस पंडित पर। इस तो पढ़ ये बोलते हैं पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़े लिखे तो सब तक कर देते हैं, इन पर कुछ नहीं आता है। बहुत होता है। अरे वह तो छोड़ दीजिए, अगर राजस्थान में जितना देर तक आप होम कराएंगे उतने बड़े पंडित हैं, जितना कम देर तक होम कराएंगे उतना छोटे पंडित है। पूजा कम करवाओ, होम ज्यादा करवा दो, ठीक है। इसलिए वहां पे पंडित लोग रुद्र होम ज्यादा करवाते हैं। रुद्र होम में क्या है, स्वाहाकार ही है। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा केवल लगातार स्वाहा 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 होता ही रहता है। जी गुरुदेव जी। तो है, अब विधि ज्यादा करेंगे, कहेंगे इसको पंडित को कुछ नहीं आता है। तो हम तो बहुत दिनों से जाते हैं, 2003-4 से। जी गुरुदेव जी। जी गुरुदेव। भीषम जी बोलिए। राजस्थान के हैं गुरुदेव। जी जी। ये तो 2-2 जगह के हैं, हरियाणा और राजस्थान दोनों के हैं। ये गुरुजी बात सत्य कह रहे हैं। हमारे क्या इधर इतना महत्व नहीं है विवाह संस्कार का, ठीक है। हाँ। बस फटाफट करो और पैसे उठाओ। पैसे देने में हिचकेंगे नहीं, लेकिन समय नहीं लगना चाहिए। हाँ। जी। तो यहाँ हवन ज्यादा होते हैं, पूजा पाठ आदि जो भी है वो कम होते हैं यहाँ पे। हम लोगों के क्षेत्र में भीष्म जी, अगर आप शादी में गए हैं जी, तो एक भी विधि छोड़ दिए तो सामने वाला पंडित आपसे लड़ाई कर लेगा। और हमारे यहाँ ऐसा है भी, हम करेंगे तो सामने वाला लड़ाई कर लेगा। भीष्म जी एक याद रखिएगा, हम लोग का विवाह जब होता है अब तो गुरुदेव आप हमें ना ट्रेंड कर रहे हो, देख लीजिए वो। शास्त्रार्थ हम लोगों के यहाँ भीष्म जी शास्त्रार्थ हो जाता है। जी जी जी। भगवान जी। विवाह होते 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 अगर कहीं गलत हो गया तो शास्त्रार्थ हो जाता है। कभी कभी तो शादी में 12-13 घंटा लग जाता है। जी लग जाता है गुरुदेव। हमारे यहाँ तो 1 घंटा ज्यादा है, बस सबसे हाई है 1 घंटा है सिर्फ। हाँ, और रात को 9-10 बजे विवाह बैठेगा तो पूरी रात विवाह होगा। सवेरे से जो सूर्योदय न हो जाए तो कह देना। जी जी होता है गुरुदेव। और विवाह संस्कार यही होता है जी, इतना जल्दी शादी नहीं होती। हाँ, जो असली जो संस्कार है जो बता रहे हो उसके हिसाब से ही होता है। अरे शादी विवाह रोज थोड़ी ना होता है यार। जी गुरुदेव। गुरुजी इसीलिए तो सबसे ज्यादा जो तलाक के मामले आ रहे हैं, जो विवाह विच्छेद के कारण हो रहे हैं, सबसे ज्यादा दिल्ली क्षेत्र को लेते हुए आ रहे हैं। हमारे इधर बहुत है गुरुदेव। गुरुजी हरियाणा में तो गुरुजी ये बोल देता है मुझसे बैठा नहीं जाएगा, गुरुजी घंटा भर में कर देना। हरियाणा में तो गुरुजी बुलाई जब बैठता पहले पंडित जी से तय कर देता है कि घंटे भर में गुरुजी निपटा देना सब कुछ। वही तो कार्य मैं कह रहा हूँ। अभी आप बताइए, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। जब लोग कहते हैं पंडित जी कोई लड़की बताइए, आपने कह दिया कि दिल्ली की लड़की। नहीं नहीं पंडित जी, हमको नहीं चाहिए दिल्ली की लड़की। क्यों? अरे वो बाल उपाड़ के खा जाएगी पंडित जी। ठीक है। और दूसरे नंबर पे मुंबई की लड़की। अरे नहीं नहीं पंडित जी, हमको मुंबई की लड़की नहीं चाहिए। ठीक है। क्यों नहीं चाहिए भैया? अरे पंडित जी वो रात को ही लूट के खा जाएगी। और कई लोगों के साथ हुआ है, वहां से दिल्ली से शादी करके आई है, रात को सुबह रात भर रही है, सुबह दिखी नहीं है, पूरा का पूरा घर खाली करके चली गई है।
और जाते ही केस कर दी है। आज तक बेचारे केस लड़ रहे हैं, 20-20, 30-30 साल हो गए हैं। घर भी लूट के गई और दहेज प्रथा भी कर दी और परेशान भी कर दी। तो होता अब है जैसे हाँ? बताइए मर्दों पे कितना अत्याचार हो रहा है गुरुदेव। अरे वो तो बात है, क्या करेंगे। गुरुजी ऐसे मेरे गांव के लड़के के साथ में हुआ था, यहीं हरियाणा से शादी हुई थी उसकी। हाँ मेरी शादी से 5 दिन पहले गुरुजी। हाँ और वो हनीमून पे घूमने गए थे गुरुजी, उस लड़की ने लड़के को जहर दे दिया घर में आके। हाँ हाँ लड़का मर गया गुरुदेव वो। हाँ उसके बाद भी लड़की वाले पैसा ले गए गुरुजी उनसे वापसी। हाँ, लड़का भी मर गया, पैसा भी गया गुरुदेव। वही तो है ना, बात यही हो जाती है। शादी में देखिए, अगर आप विवाह में कोई किसी प्रकार का अगर मान लीजिए कहीं दोष भी है ना, कुंडली नहीं भी मिली है, तो अगर किसी प्रकार का दोष भी है तो विवाह विधिवत हो गया ना, तो विधिवत भी बहुत काम कर जाता है जी गुरुदेव। और वो लाभ भी होता है। बहुत जगह हम अनुभव भी आपको बता रहे हैं, कई जगह पे हमने देखा है, लाभ भी होता है। लेकिन कुंडली एकदम 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं, कोई दोष नहीं है, फिर भी महीने 1.5 महीने बाद लड़की भाग जाती है। और भाग जाने के बाद लड़के वाले को चूसती है, फिर उसके बाद में क्या करती है, दहेज प्रथा कर देती है, जाओ फंसे रहो। तो ये हम आप गलती कर रहे हैं ना, हमारे साथ में बैठने वाले जो मंडप में लोग हैं वो बैठ करके कर रहे हैं। अरे उनसे कह दो भैया सारी चीज हो गई, अभी डांस करना रहे डीजे पे तो 2 घंटे 3 घंटे लगातार रास्ते में ही डीजे बजाते रह जाएंगे। यूपी बिहार में तो होता ही है यही। गुरुजी मंडप के पास वो लोग बैठते हैं जिनके घर में नहीं चलते, वो वहां जाके चलाते हैं अपनी। हाँ जिनकी घर में नहीं चलती वहां चलाते हाँ यार। तो विवाह पद्धति थोड़ा मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, उसके बाद में हाँ कब से शुरू होगी विवाह पद्धति वाली क्लास? लगभग शिवरात्रि के बाद में, जी गुरुजी। क्योंकि शिवरात्रि त्रयोदशी को है ही, 18 तारीख को, 19 तारीख को चतुर्दशी, 20 तारीख को अमावस्या, 21 तारीख को प्रतिपदा। तो लगातार 2-3 दिन का अवकाश भी हो जाएगा। गुरुजी ये सप्तशती की क्लास चलेगी ना? जी, सप्तशती की कक्षा जिस दिन मतलब अष्टमी या प्रतिपदा या ऐसी तिथियां रहेंगी उसी दिन नहीं चलेंगी, बाकी सप्तशती की कक्षा चलेगी। और सप्तशती की कक्षा जहां तक है ये 10 तारीख के अंदर लगभग ये संपूर्ण हो जाएगी। जी गुरुदेव। फिर शुरू से पढ़ाएंगे या फिर जी मैं ये फिर अगले महीने से, मार्च के महीने से फिर से शुरू करूंगा। जी गुरुजी। मार्च के महीने से फिर से शुरू करूंगा। दुर्गा सप्तशती, महाविद्या और 1-2 चीज और, ये तीनों लगातार 3 जो है कक्षाएं हो सकेंगी तो लगातार रहेंगी। गुरुजी इसके कुछ विधि विधान भी हमें जानना है। जी बता देंगे, वो विधि विधान तो हम बीच बीच में सब बताते रहते हैं, करते रहते हैं और वो भी करते हैं। अब आज ये दोहरा ही लिए, इसको रिवीजन ही कर लिए, नहीं तो हम आज फिर और कुछ न कुछ बताते हैं। गुरुजी कल ये सप्तम अध्याय चलेगा या फिर आगे का रहेगा? नहीं, सप्तम नहीं है, अष्टम का 30वां के आगे चलेगा। जी 30वें के आगे कल चलेगा, मतलब 9 अध्याय 31वां से। अच्छा 31st। हाँ, कल 8वां अध्याय समाप्त हो जाएगा। समय रहेगा तो 9वें अध्याय में भी कुछ हो जाएगा। ठीक है। जी। और ये 10 तारीख के पहले ही संपूर्ण करना है और इसमें 2-3 छुट्टियां भी हैं, देखिए क्या होता है।
गुरुजी चाहती हूँ कि नवरात्रि आने से पहले एक बार फिर से दुर्गा सप्तशती हो जाए, क्योंकि बीच में कुछ कक्षाएं मेरी छूट गई हैं और रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग लाइव क्लास ही होती है। वो तो होती है। लाइव क्लास में क्या होता है कि नहीं आने पे हो जाता है। अब जैसे देखिए बहुत लोग हैं, अभी एक दो लोग मॉरिशस से जुड़ती हैं, लेडीज हैं, पुष्पावती जी आती है मॉरिशस से जुड़ती हैं। जी और एक पूनम डोंडारे जी हैं, वो औरंगाबाद से हैं। एक मीरा जी हैं, दिल्ली से हैं। और एक पूनम जी हैं, हरियाणा से। 4-5 जो है स्त्रियां बहुत दिनों से शुरुआती से ही महाविद्या और दुर्गा सप्तशती पढ़ रही हैं गुरुजी और वहाँ ध्यान पे भी और लगाती गुरुदेव है। बीच में एक लेडीज आई थी ऑस्ट्रेलिया से, जॉयश्री जी। वो अभी भी जुड़ती हैं गुरुजी, अभी भी जुड़ती हैं वो? जॉयश्री जी, हाँ गुरुदेव, जुड़ती हैं वो, अभी भी जुड़ती हैं। हाँ तो जुड़ने के लिए जुड़ती हैं। मैं तो देखिए केवल वेद मंत्रों के लिए कहता हूँ कि स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी के दुर्गा सप्तशती वगैरह इनके लिए बहुत कारगर है, बहुत लाभप्रद है। और कई ऐसी चीजें हैं जो लाभप्रद है और उसको करना चाहिए। आप पढ़ेंगी तो आपसे बुलवाएंगे भी, आप बोलिए, शुद्धता रहेगा वो भी देखा जाएगा। जैसे ये लोग बोल रहे हैं वैसे आप लोग भी बोलिए। जी बिल्कुल गुरुजी, हम लोग इसीलिए तो लाइव हम्म जोड़ रहे हैं, जो गलतियां होंगी वो सामने आएंगी। और हम्म गुरुजी इनका दीदी का काफी अच्छा है, इन्होंने पहले एक बार 2 बार क्लास कक्षा करी है, तो आप थे नहीं उस समय, तो इनका अच्छा। अच्छा पढ़ती हैं। नहीं हम्म गुरुजी ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत मारते से। उस वक्त गुरुजी मुंबई में थी, मेरे पास बुक भी ना थी, और मैंने हम्म इसी में से लिंक ले करके मैंने पढ़ा था। तो अब हम्म तो मैं गई बनारस, तो हम्म जी अब नियमित रहेगा। अब थोड़ा सा मन ध्यान, क्योंकि अब अपना घर तो घर में तो अच्छे से गुरुजी होता है, थोड़ा बाहर में थोड़ा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि 2-4 लोग हम्म। अपने साथ रहते, सबको नहीं समझ में आता है ये सब चीजें। हाँ हाँ, वो आजकल लोग, आधे से लोग तो मजा लेने वाले होते जी गुरुजी, वैसे ही लोग, आधे लोग मुझे धार्मिक पागल बोलते हैं। हैं। लेकिन जिस दिन आप ये धार्मिकता की चरम सीमा पार कर जाएंगी, वो लोग आपके पैर धुलेंगे। गुरुजी मैं घर में, मतलब मुझे माता जी पे बहुत आस्था है, और मैं ये चीजें ग्रुप में नहीं कहना चाहती हूँ। कुछ चीजें मेरे हम्म साथ ऐसी होती हैं माता जी की, जो कि मैं सबसे नहीं बता सकती हूँ। और हम्म बहुत ही आस्था है माता में। मैं तो मतलब यहाँ पे अपने बच्चे के साथ अकेले रहती हूँ, एक मेरी बिटिया है, और हम्म मैं अकेले, हस्बैंड यहाँ नहीं रहते हैं। तो हस्बैंड यहाँ मुंबई में है इस समय। तो हम्म जो भी है सब संस्कृत के लिए है, और जितना समय जो मेरा बचता है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ में जाता है। हम्म। मेरे नहीं होना महाविद्या। चाहिए। आपकी कुंडली है? जी गुरुजी, जी गुरुजी, कुंडली भी थोड़ा बहुत मैं मतलब देख लेती हूँ, या बता। जैसे आप शत्रुघ्न जी को जानते होंगे, आप जब बीएचयू से पीएचडी कर रहे हैं, तो शत्रुघ्न त्रिपाठी। जी 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 जी। हाँ, वो हैं। और फिर आपके जो मेरे, तो मैं तो साहित्य की हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छे से उनको जानती हूँ, वो हैं। फिर रामचंद्र शास्त्री गुरु जी हैं, और हम्म आपके सुभाष जो सर हैं गुरु जी हैं, वो हैं। वैसे जो मेन हम्म मैं जिनको जानती हूँ वो आपके शत्रुघ्न त्रिपाठी गुरु जी हैं, हम्म जिनको मैं अच्छे से जानती हूँ। और बाकी साहित्य के लोग हैं, जैसे साहू गुरु जी हैं, और हम्म। बहुत लोग हैं गुरु जी, वो तो साहित्य विभाग के हैं, लेकिन कर्मकांड में आपने ज्योतिष विभाग के मेन व्यक्ति को बताया ही नहीं। चंद्रमौली जी, हाँ चंद्रमौली जी को बोल रहे हैं क्या? चंद्रमौली हाँ, चंद्रमौली उपाध्याय जी। बाकी सबको गुरु जी, ऐसा कोई ना, विनय त्रिपाठी गुरु जी हैं, और भी बहुत गुरु जी लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ। विनय जी तो वर्तमान में अभी विभाग अध्यक्ष हैं ना? जी जी जी। और चंद्र जो सबसे अच्छे थे चंद्रमौली गुरु, गुरु जी, चंद्रमौली गुरु जी अमिताभ बच्चन के गुरु जी हैं। जी जी, तो हम अच्छे से जानते हैं गुरु जी, लेकिन थोड़ा सा मैं इस हाँ चीज चाहती हूँ। लेकिन जो हाँ उस सबसे अच्छे गुरु जी थे, जो रिटायर्ड हो गए गुरु जी, वो थे हाँ, जो आपके बीएचयू के रामचंद्र बीएच जी। गुरु जी हाँ, बताए। वो बीएचयू के वही कैंपस के बाहर ही घर बनाए हैं, किसको कह रहे लंका हैं में। गुरु जी? चंद्रमौली गुरु जी को बोल रहे हैं? नहीं नहीं, वो रामचंद्र जी को जिसको आप कह रहे हैं।
नहीं, वो तो वहां पे है, मैं तो उनके घर भी जाती हूँ। आपके रामचंद्र पांडे जो गुरु जी हैं वो आपके यहाँ पे है। आपका जो परमेश्वर धाम कॉलोनी जो है, परमेश्वर कॉलोनी है हाँ, आपका, तो वही साकेत नगर। लंका ही क्षेत्र आता है ना। जी जी जी, कबीर कबीर नगर है, कबीर वही उसी के पास हाँ है। हाँ तो मैं उधर गई हूँ, 2-3 बार गई हूँ उनके यहाँ। और हाँ। शत्रुघ्न तो बराबर आना जाना रहता ही है। आपका तो आपका राहु और केतु कहाँ बैठा हुआ है? गुरु, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं मेरी मीन लग्न है, मीन राशि है। और मेरा जो चंद्रमा है वो लग्न में है। और हम्म। राहु और केतु आपको बताऊंगी तो थोड़ा बताना तो नहीं बताइए चाहती, ना। लेकिन राहु मेरा सेकंड भाव में है। और केतु आप तो जानते ही हैं, जस्ट अपोजिट हुआ अष्टम भाव में। अच्छा, 10 का अपोजिट चतुर्थ हुआ ना। जी, जैसे आपका जहाँ राहु होता है उसके जस्ट विपरीत आपका केतु होता है जी, गुरु जी। तो तो दसम ये में जो दसम में आपका राहु है, माता को परेशानी है आपकी? दसम में नहीं है गुरु जी। राहु मेरा जो है हाँ। सेकंड भाव में, सेकंड भाव जो कुटुंब का अच्छा स्थान, वहां पे है। और अच्छा। आपका जो केतु है वो आपका मृत्यु जो लॉटरी सट्टा जो भाग होता है वो वहां पे है, आपका अष्टम भाव में। हाँ, जी उच्च शिक्षा। जी गुरु जी। आप बताएं गुरु जी। देवी की साधना करिए, आपको लाभ मिलेगा। गुरु जी माता ही है। परिस्थितियां तो देखिए, जीवन में संघर्ष तो सबके है। और मुझे ऐसी ऐसी जगहों से माता ने निकाला है जो कि मुझे लगता था कि मतलब मेरी बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन वो माता जी ने मुझे ऐसे निकाला जैसे कि मुझे लगता है कि डूबते हुए को उन्होंने बस एक समझ लीजिए कि उन्होंने प्राण दिया है। उन्होंने माता पे तो मुझे इतना विश्वास है कि मैं रात ब दिन सोते, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे सामने होने वाली होती हैं, या चीजें चीजें मेरे सामने आने लगती हैं। कुछ चीजें होने वाली हो, अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो चीजें मेरे सामने पहले ही से आने लगती हैं। कुछ ऐसा लगता है कि पहले से आभास मिल रहा है। और मुझे लगता है गुरुजी जो है वो माता ही है के चल रही हैं। आपको कभी चेचक हुआ है? नहीं गुरुजी, अभी तक तो कभी की कृपा से चेचक नहीं हुआ है। तो दुर्गा जी आपको आएंगे भी नहीं। अच्छा। जिसको चेचक हुआ रहता है, दुर्गा जी उसके पास जाती है। तो ये मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन इसको सब राजनीति नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन एक चीज बताइए गुरुजी कि अच्छा ये बताइए कि जो ज्वार होते हैं नवरात्रि में, उसमें जो सफेद ज्वार होते हैं उसका क्या मतलब होता है? वो फिर पूछिएगा, बताएंगे। अब यहाँ वो नहीं पूछने वाली विषय। जी गुरुजी, जी गुरुजी। हम्म। गुरुजी हम आपसे बात कर सकते हैं, मतलब जी जरूर आप बात कर सकते हैं। जिस लिंक से आप जुड़ी होंगी उस लिंक में मेरा नंबर होगा। अच्छा, इसमें इसमें कर्म कांड वाला जो है इसमें सभी सभी में जितने भी लिंक मेरे आते हैं, चाहे महाविद्या का रहे चाहे दुर्गा सप्तशती का रहे, उसमें मेरा लिंक में मेरा नंबर और नाम रहता है। लिंक में नाम, आपका गुरुजी नाम तो दे रहा है सतीश कुमार जी, लेकिन जो लिंक आया है वो राजकुमार नारायणम। वो भेजने वाले राजकुमार नारायणम जी हैं, लिंक में मेरा नाम रहेगा। अच्छा गुरुजी तो वो इसका ग्रुप लिंक, के मुखिया, वो ग्रुपों के मुखिया हैं। जी जी। हमारे वैदिक ब्राह्मण परिवार की शान है, और वही संचालन करते हैं, वही सारा कुछ करते हैं। गुरुजी इसमें नंबर तो दिख रहा है आचार्य ओम प्रकाश मिश्रा जी द्वारा और सुरेंद्र शर्मा जी द्वारा, संतोष दुर्गा फडणवीस सप्तश जी। दुर्गा सप्तशती में। अच्छा दुर्गा सप्तशती में, अच्छा अच्छा, मैं तो इसमें नहीं देख रही थी कुछ। दुर्गा सप्तशती में आपका नंबर है गुरुजी। जी, पंडित प्रज्वल तिवारी।
दुर्गा सप्तशती जो शाम को 6 बजे की कक्षा है। जी गुरुजी, इसमें नंबर नहीं दिख रहा है गुरुजी। नहीं, नंबर नहीं दिए हैं। चलिए, मैं राजकुमार नारायणम जी से कह दूंगा, आप नारायणम जी से मांग लीजिएगा, वो मना नहीं करेंगे, ठीक है। जी गुरुजी, जी गुरुजी। हाँ, नारायणम जी से आप मांग लीजिएगा, वो मना नहीं करेंगे। जी गुरुजी, जी गुरुजी। हाँ, ठीक। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम, चरण स्पर्श। कल्याण है सभी को। हर हर महादेव, सबका कल्याण है। नमो महादेव। पौने 8 की ज्योतिष की कक्षा में पहुंचिए। जी गुरुदेव। गुरुदेव, दीपेश जी का कब से शुरू हो रहा है कक्षा गुरुदेव? शुरू हो गया। दीपेश जी का कक्षा शुरू है, 2 दिन हो गया है। अब 1-2 दिन में, आज मेरी कक्षा ज्योतिष की शुरू होने वाली थी, लेकिन अब शिवानंद जी की नानी वो जाने के बाद में अब वो 10 दिन अभी और रुकेंगे, या फिर देखते हैं क्या होगा। आज की कक्षा देखते हैं, मैं रहूंगा या दीपेश जी रहेंगे पौने 8 वाली में। जी 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 गुरुदेव, जी गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मंदहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं, पूजा शिव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वरी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय माता दी गुरुदेव।